मित्रों नमस्कार। बड़े बुजुर्गों की बातों में बहुत अनुभव व असर होता था। वो जो बात कहते थे ना, उसमें दम होता था। लोगों की मदद करनी चाहिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। थोड़ा लेकिन ध्यान से मित्रों, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई बार जब आप किसी की मदद करते हो तो मदद कई बार आपको नुकसान प्रदान कर देती है, आर्थिक व शारीरिक व मानसिक कष्ट देती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जो जरूरतमंद लोग हों उनकी मदद अवश्य करिए। यदि आप बिना सोचे समझे किसी की मदद करोगे तो आपको गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर जब वो बीतती हैं तब समझ में आती है। विगत कुछ समय पूर्व मेरे ज्योतिष कार्यालय में एक सज्जन ने अपनी जन्मपत्रिका मुझको दिखाई। उन्होंने मुझको बताया, मेरे एक पुराने मित्र हैं, वो एक भूमि लेना चाह रहे थे जिससे उनको बैंक की गारंटी की आवश्यकता थी। वो मुझको गारंटर बनाना चाह रहे थे। पहले तो मैंने उसको टालने का प्रयास किया, बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ समय पश्चात वो अपने सपरिवार के साथ मेरे घर में आए। हर परिवार में मेरी पत्नी से या उनकी पत्नी से सब में आपस में अच्छे से बातचीत हुई। पत्नी ने बात बात में जमीन के मुद्दे को उठा लिया और बिल्कुल निरीह बनते हुए मेरी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया और विश्वास दिलाया कि लोन की रकम धीरे धीरे वे अपने वेतन से कटवा दें। मैंने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी। मैंने कहा, 50 लाख का आप लोन ले रहे हो, वेतन आपका इतना है नहीं, तो आप लोन दोगे कैसे? वो बोले, जेवर आदि गिरवी रख के इसकी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने याचिका मेरी पत्नी के सामने रखी। मैं बिल्कुल शांत रहा। उनके जाने के पश्चात मैंने और मेरी पत्नी ने काफी सोच विचार किया, विचार विमर्श किया इस पे कि भले आदमी अच्छी नौकरी करते हैं, कहाँ जाएंगे। और आजकल के समय में ज़्यादातर लोग बैंक से लोन वगैरह लेके या कहीं से लोन वगैरह लेके ज़मीन क्रय करते हैं, उसके बाद बनवाते हैं। किसी व्यक्ति का भला ही हो जाएगा। मैंने अपने मित्र की गारंटी तो ले ली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ माह बीतने के पश्चात ही मेरे पास फोन आने चालू हो गए। जिनसे उन्होंने लोन लिया था वे बार बार मुझको पैसे के लिए फोन करते रहे। मुझको बार बार अपमानित होना पड़ता था। मैंने अपने मित्र से कहा, भाई लोन आपने लिया, मैंने आपकी मदद करी है, आपने तो हमें फंसा दिया। अब आप पेमेंट करो, तो मुझको फोन क्यों करवा रहे हो बार बार? तो मेरे मित्र बोले कि भाई मैं तो पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप देख लो इसको। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझसे बोले, पंडित जी मेरे सामने तो अंधेरा छा गया, मुझको समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। जिस पर बीतती है ना मित्रों, उसी को पता चलता है टेंशन क्या होती है। मित्रों, किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है अपनी क्षमता व अपनी औकात देखकर मदद करनी चाहिए। नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, जैसे इन सज्जन के साथ हो गई। आइए महाशय की जन पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ ये समस्या किन कारणों से आई। जो समस्या है उस पर आज हम विचार करते हैं और बताते हैं आपको ये क्यों हुआ। मित्रों, ये जन पत्रिका आपको बोर्ड पे दिखाई जा रही है, उन्हीं महाशय की जन पत्रिका है। इसमें मुख्य 3 बिंदु हैं जिस वजह से इनको ये समस्या आई है। सर्वप्रथम मेष लग्न की जन पत्रिका है ये, और इसके स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं अपने से 5 में अपने मित्र सिंह राशि में। सूर्य और मंगल का आपस में मित्रता है। इनकी लग्न मजबूत है, इनके पास पैसे रुपए की कोई समस्या नहीं। ये बात मैंने भी मित्रों पहले भी कई बार आप लोगों को बताई है। जिसकी लग्न मजबूत होती है उसके पास पैसे रुपए की व्यवस्था अच्छी होती है। यह स्वयं एक कंपनी में जीएम पद पर है। लग्न मजबूत होने से पैसे की कोई समस्या नहीं। ठीक, अब ये देखते हैं कि ये स्थिति आखिर इनकी कुंडली में बनी कैसे। अब पंचम हाउस का स्वामी सूर्य जो है वो भी अपने मित्र की राशि में,
मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, पंचम भाव भी इनका बहुत बलवान है। अब दूसरा बिंदु आप ये देखेंगे मित्रों, ये 3 नंबर लिखा हुआ है और 3 नंबर के जो स्वामी बनते हैं वो मिथुन बनते हैं। मिथुन का मतलब ये होता है मिथुन राशि, और इसके स्वामी बनते हैं बुध। मित्रों, मंगल का और बुध का आपस में 36 का आंकड़ा है, और ये स्थान जो होता है मित्रों का, रिश्तेदारों का होता है। और बुध खुद बैठे हुए हैं 8 नंबर की राशि में। ये राशि कहलाती है वृश्चिक राशि, उसके स्वामी बनते हैं मंगल। यहां का स्वामी चला गया मंगल के घर में, इस स्थान को उसने डैमेज कर दिया। जब यहां का स्वामी अपने सबसे बड़े शत्रु के घर में चला गया तो वो शत्रुता बस व्यवहार करेगा, इस स्थान की हानि करेगा, इनको मित्र वर्ग से धोखा मिलेगा। मित्रों, मैंने पहले भी कई कहा है कि मंगल की राशि में बुध चला जाए, बुध की राशि में मंगल चला जाए तो दोनों में आपस में वैवनस होता है, 36 का आंकड़ा होता है। यहाँ की स्थिति गड़बड़ है। यहाँ की स्थिति गड़बड़ होने का मतलब ये हो गया इनको मित्र वर्ग या रिश्तेदारों से धोखा मिलेगा। मित्र वर्ग ने इनको बहुत अच्छा धोखा दे दिया है। सबसे अहम बिंदु मित्रों इस कुंडली में कौन है? इस कुंडली में मंगल और राहु की युति है। ये देखिए, राहु और मंगल की युति बन रही है। मंगल राहु की युति मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार कहा है कि ये जिसकी भी कुंडली में एक साथ बैठ जाएंगे, किसी भाव में बैठ जाएंगे मंगल राहु, तो व्यक्ति को थाना कचहरी जेल जाने तक की नौबत आती है। विवाद होना तो तय है। इनके पास बहुत विकट समस्या आ गई है। अब समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। मैं बार बार कहता हूं, समस्या है तो उसका समाधान भी है। इनको बहुत आसान से मैंने 2 उपाय बताए हैं। ईश्वर ने चाहा तो इस समस्या से बाहर आ जाएंगे, लेकिन करना इनको स्वयं पड़ेगा वो उपाय। किसी पंडित जी के माध्यम से उपाय नहीं होंगे। कुछ नहीं करना है। स्नान आदि करने के पश्चात मंगलवार को शुद्ध घी लें, वो सिंदूर मिला लें, उसमें हनुमान जी का लेपन बड़ी श्रद्धा भाव से करें। कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। शुद्ध घी में हनुमान सिंदूर मिला के हनुमान जी का लेपन करें और संकल्प लेके 100 पाठ हनुमान चालीसा के वहीं कर लें। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। और ईश्वर से प्रार्थना करें, मेरे ऊपर जो इतना बड़ा संकट आ गया है इससे मुझको बचाएं। मित्रों, मैं पंडित विनीत अवस्थी शाश्वत इनसे वादा करता हूं, यदि इन्होंने ये उपाय कर लिए तो आप ये तय मानिए इस संकट से ये बाहर आ जाएंगे। करना बस इन्हीं को पड़ेगा। मुश्किल परिस्थितियों में सदैव दिमाग से काम लें और दिमाग को बिल्कुल शांत रखें और दिल का उपयोग बिल्कुल न करें। नमस्कार।